गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो गाइस? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर के लास्ट नाइट थॉट्स, उनके कल रात की एनर्जी। ओके, हम देखने वाले हैं कि वो कल रात उनकी एनर्जी क्या थी, वो कल रात किस एनर्जी में थे, वो कैसा फील कर रहे थे, वो कैसा महसूस कर रहे थे। सो ये जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जब मर्जी आप इसे देख सकते हो, बट ध्यान रहे कि रेजोनेट जो करता है वही लेना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप उसे कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, वो कैसा फील कर रहे थे, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या थे। प्लीज़ यूनिवर्स कल रात की एनर्जीज को क्लियर कीजिए। तो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज क्या थी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। लास्ट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। द मैजिशियन, 7 of swords, the empress, page of wands. Knight of cups, we have page of cups, four of cups and 7 of wands. बॉटम द डेक से 5 of cups और हायरोफेंट है। यहाँ पर जो साइन है वो है, सबसे पहले तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सेकंड है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके, सो गाइस देखो, मुझे ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, देखो हर किसी के साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ लोगों के साथ करेगा। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि कल रात ना आपने किसी फेक आईडी, अपने फ्रेंड की आईडी या कुछ तो ऐसा जुगाड़ तुगाड़ करके ना अपने पार्टनर को मैसेज किया है, किसी फेक आईडी के थ्रू या फिर कुछ ऐसा, लाइक उनको पता ना चले कि मैसेज आपकी तरफ से, लेकिन आपने किया है। फेक नंबर या फेक आईडी के थ्रू आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, चोरी छुपे से, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, तो ये किसी के लिए होगा मैसेज जो कि मुझे यहाँ पर मिला, बट सभी के लिए नहीं है। ओके, और राइट, सो सबसे पहले तो मैं उन्हीं को बता देती हूँ जिन लोगों का ये कि जिन्होंने चोरी छुपे से मैसेज किया है। मैं आपको बता दूँ कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं शक हो रहा है उसके ऊपर भाई, ठीक है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको पता नहीं चलेगा या उनका क्या चल रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि उनको शक हुआ है। वो जो मैसेज गया है या जिस नंबर से कॉल गया, जो भी है, जो भी किया आपने, उस पर उनका शक गया है, ये मैं आपको बता दूँ। पूरा दिमाग उन्होंने उस पर लड़ा रखा है और उनको पूरा पूरा शक है उसके ऊपर, ठीक है। मतलब लाइक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी फेक आईडी के थ्रू उनको मैसेज भी करते हो ना, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है और आप, या ब्लॉक भी नहीं किया, बात नहीं कर रहे हैं वो, और आप किसी फेक आईडी के थ्रू अगर आप उनको कर रहे हो मैसेज, तो आपका ये है कि वो क्या ही जानेगा कि मैं हूँ, बट उनको शक जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दो ज़रा, क्या पता आपने कुछ ऐसी गड़बड़ की हो जिससे कि उनका शक जा रहा हो, ठीक है। बात करने का भी एक इंसान का तरीका होता है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है, जिन लोगों के भी लिए है वो मिल जाएगा। हाँ जी, तो बाकी जो एनर्जीज़ हैं वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी, सबसे पहले तो यही एनर्जी जो मैंने आपको बताई। सेकंड, आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि आपके पार्टनर ना भाई आपको नहीं खोना चाहते। देखो, आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको खोना नहीं चाहते हैं, बट ये शख्स इस चीज़ को जताना नहीं चाहता। ओके, मतलब आपके पार्टनर ये चीज़ बताना नहीं चाहते कि आप इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, बट एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप वाकई ही इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, बट ये आपको ऐसा जताते हैं जैसे आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते, या आपको ऐसा जताते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि इनको सब फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। सो वही है यहाँ पर कि
कल रात ना ऑफ कोर्स ये आपके बारे में सोच रहे थे, बट मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि उनको अपने तरीके से चलना है, ये अपने तरीके से चलना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, एंड अगर आपके कुछ मैसेजेस आपने अगर इनको ऑलरेडी भेजे हुए थे अपनी ओरिजिनल आईडी से ही, सो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से शायद इन्होंने सीन नहीं किया था, तो इन्होंने सीन किए हैं मैसेजेस, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अगर इन्होंने ब्लॉक किया था तो शायद कल रात इन्होंने आपको अनब्लॉक किया है, क्योंकि वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो कल रात ना एक तरीके से आप यही कह सकते हो कि ये अटके हुए थे, मतलब इनका ये था कि कुछ कहना चाह रहे थे आपसे कल रात, लेकिन जैसे इंसान कोई कहते कहते रुक जाता है ना, वैसा कुछ था कि ये कुछ कहना चाह रहे थे, बट फिर इनका ये था कि सामने वाला पहले अप्रोच करे, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके साइड से भी यही है कि आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, लाइक आप भी जैसे कि उनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन आपका ये कि पहले वो अप्रोच करे। जैसे होता नहीं है कि इंतज़ार, जैसे आप इंतज़ार कर रहे हो कि यार हमेशा मैं ही करती हूँ या मैं ही करता हूँ, अभी वो करें। तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कल रात ना आप उसी इंतज़ार में थे कि वो उसकी तरफ से मैसेज आए या पहले उसकी तरफ से कॉल आए, और वो इस इंतज़ार में थे कि आपकी तरफ से आए पहले। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि दोनों का ही कहीं ना कहीं ये था कि आपके पार्टनर का तो ये था सबसे पहला कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, कहीं इग्नोर तो नहीं कर दोगे, ठीक है। और आपकी साइड से मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो उनका आपका यही है कि वो अनब्लॉक करके करें, तो आप एक वेटिंग पे हो। या फिर यहाँ पर यही चीज़ नज़र आती है कि आपको भी वही चीज़ दिख रही थी, आपको रिजेक्शन का तो नहीं, बट ऐसा आपको दिख रहा था कि फिर से वही सारी बातें हो जाएंगी। मतलब आपका था कि करते हैं मैसेज, लेकिन आपको फिर से ये आया कि यार ये फिर से हमारे बीच में जो पहले बातें होती हुई आई हैं ना, फिर से वही बातें होंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसा सा कुछ दिखता है मुझे यहाँ पर कि लाइक ऐसा कश्मकश सी है एनर्जी में, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, सेम टाइम पर सोच रहे हो, सेम फीलिंग्स रख रहे हो, बट वो आपका कुछ सोच के रुक जाते हैं और आप उनका कुछ सोच के रुक जाते हो, ये है। बट ऐसा नज़र आता है जैसे आप दोनों ही एक दूसरे के मैसेज का, कॉल का इंतज़ार करते हो। आपके पार्टनर आपको ये नहीं जताना चाहते कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, और आपका ये है कि आपने शायद बहुत ज़्यादा जता दिया, तो अब आपका ये कि मैं इतना ज़्यादा और नहीं जता पाऊँगी, अभी सामने से आए तो अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि इनका भी बहुत मन था कल रात आपसे बात करने का, और ये आपको स्पाई भी कर रहे थे, ये भी मुझे नज़र आता है। और हो सकता है कि वाइस वर्सा एनर्जी हो, आपको किसी फेक आईडी के थ्रू कल रात कोई मैसेज मिला हो, ठीक है। तो आपको बता दूं आपके पार्टनर ही, अगर आपको डाउट जा रहा है तो वही है, मैं आपको बता दूं, वो बस जस्ट देख रहे हैं फेक आईडी के थ्रू कि क्या आपका रिएक्शन आता है या क्या कुछ है, ठीक है। तो बचना उस चीज़ से सावधान रहना, क्योंकि वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। नहीं करना फेक आईडी पे कोई भी हो, हमें क्या लेना है, अगर ओरिजिनल है तो सामने आके कर लेगा, फेक आईडी आपको पता ही है कुछ ना कुछ फिर तो गड़बड़ी होगी ना उसमें, वरना कोई नहीं करता, सबकी अपनी ओरिजिनल आईडी है, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि ये हो सकता है कि ये मैसेज आपको आया हो, आपने ना किया हो बल्कि उन्होंने आपको किया हो, तो वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो उस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यही है कि उनको भी चैन नहीं पड़ रहा, उनको भी आपके लाइफ के बारे में जानना है, और आपको भी चैन नहीं पड़ रहा, आपको भी उनके लाइफ के बारे में जानना है। तो दोनों की सेम एनर्जीज चल रही है कहीं ना कहीं, लेकिन दोनों ही कश्मकश में है कि क्या करें। वो आए पहले, आप सोच रहे हो कि वो आए पहले, मैं तो हमेशा ही जाती हूँ या जाता हूँ। तो यही कुछ एनर्जी मैं यहाँ पर कल रात की देख पा रही हूँ, और कुछ और भी देखूँगी, वेट, कुछ कार्ड्स और देखने हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये देखो आगे ना एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आ गया, और यहाँ पर आ गया
5th चक्रा जो कि थ्रॉट चक्रा का है। थ्रॉट चक्रा वही कि कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, बट इन डिसीजन देखो वही है, वही सेम एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर। क्लियरिटी, यस। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि कल रात ना आप भी इनको बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पार्टनर भी आपको बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, बट कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिसके बाद में आप दोनों का ईगो बहुत तगड़े लेवल पर अड़ा हुआ है। मतलब आपका ये कि मैं क्यों जाऊँ, उनका ये कि मैं क्यों जाऊँ। तो एक एक ऐसा कुछ हुआ है सीन क्रिएट आपके कनेक्शन में, जिसके बाद ऐसा हो रखा है। तो आपका दोनों का ही अपना अपना ईगो है, और आप दोनों ही एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हो, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो रही है कहने की। जो एक अंदर से हिम्मत होनी चाहिए ना, वो नहीं हो रही है। कल रात की एनर्जी में पता है मैं ये देख रही हूँ कि आप इनसे बोलना तो चाह रहे हो, आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ना ये चाहते हो कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि मैं लूँ स्टेप अपनी तरफ से या वेट करूँ। तो यहाँ पर ना कार्ड्स को देखते हुए मैं और देखूँगी, बट अभी तो यही कहूँगी कि उनको लेने दो, उनको भी थोड़ा जताने दो अपनी फीलिंग्स, ठीक है। और आपके पार्टनर का क्या है, वो भी नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि उनको आखिर करना क्या, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें। वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, वो इनर स्ट्रेंथ की वो आगे से आए, क्योंकि ईगो है इनके अंदर बहुत तगड़े लेवल पर, जिसे कहते हैं ना, वो ईगो है। और कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है आप दोनों के बीच में जिसके बाद में कहीं ना कहीं ये ईगो ने जन्म लिया है। कुछ ऐसा प्रॉब्लम होना, कुछ ऐसा ट्रस्ट इशू या किसी तरीके का मन मुटाव, जिसके बाद ये ईगो जगह है आपके अंदर भी और उनके अंदर भी, और अभी दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा दिखता है यहाँ पर। और हो सकता है कि आप पहले बहुत बारी झुके हो, सो आपका एक बनता है कि भाई अब नहीं झुकना, वो झुके। तो यही है यहाँ पर कि उनका ईगो अड़ा हुआ है, आप तो अभी भी बात करने के लिए रेडी हो, बट आपका ये है कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं। और यूनिवर्स यही चाहेंगे कि अगर आप बार बार झुके हो तो भाई अभी थोड़ा मौका सामने वाले को दो, क्योंकि हर बार आप झुकोगे, आप रिश्ते को बचाओगे, तो फिर एक तरीके से यही हो गया कि आप ही को परवाह है, उनको नहीं है। तो ऐसे काम नहीं चलता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सब्र बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ओके, चलिए यहाँ से भी देखते हैं। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, रीचिंग आउट, मैरिज, एक्सप्रेस योर लव, बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग। तो ये दोनों कार्ड्स ये बताते हैं कि जब आपका सही समय आएगा ना इस कनेक्शन का, तो ये जो काले बादल हैं, ये जो अंधेरा है, ये भी हट जाएगा और सूरज की रोशनी भी निकल के आएगी। ये दोनों कार्ड्स ये बताते हैं मुझे यहाँ पर। ओके, तो देखो यहाँ पर कल रात ना आपके पार्टनर ने एक सपना देखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने मैनिफेस्ट किया है, टेलीपैथिकली आपने कनेक्ट होने की कोशिश की कल रात अपने पार्टनर से, और उस टेलीपैथिक कनेक्शन में आपने उनको ये मैसेज सेंड किया कि मुझे कॉल करो या मैसेज करो और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, अपने दिल की बात मुझे कहो। कुछ ऐसा आपने मैसेज उनको सेंड किया है। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि टेलीपैथिकली आपके पार्टनर ने वो मैसेज रिसीव किया है कल रात, और कल रात उनको एक ड्रीम आया। उस ड्रीम में इनका ये था कि आपकी शादी होते हुए इनको दिख रही थी उसमें, और एक कहीं ना कहीं कहते ना कि मिल जाना, तो वही मैं देख रही हूँ कि आपने मैसेज भेजा तो टेलीपैथिकली उन्होंने कैसे रिसीव किया, जैसे कि आप दोनों की शादी हो रही है, जैसे कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के होने को जा रहे हो, तो ऐसा उन्होंने मैसेज रिसीव किया है। ये एक मैसेज है जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हाँ, कल रात इनको सपना आया आपका, और शादी से रिलेटेड सपना आया, और ये कहीं ना कहीं आपने मैसेज सेंड किया था उनको टेलीपैथिकली मैनिफेस्टेशन का यूज़ करके, और वो मैसेज वहाँ पर गया भी है, ठीक है। तो यही है कि उनकी सोल ने इसको कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट किया है, और अगर उनकी सोल ने इनको इस तरीके से एज अ
मैरिड कपल के जैसे उन्होंने अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दिल में ये है कि आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह वो देखते हैं, और उनका दिल में ये है कि वो आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, बट वो है ही ईगोस्टिक। उनकी प्रॉब्लम ये है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पर उनकी कहीं ना कहीं एक इंटेंशन निकल के आती है, क्योंकि अगर उनको मान लो कि जस्ट आपके साथ रहना है, और ये जो बाकी फिज़िकल अट्रैक्शन एंड ऑल, इन सब चीज़ों के लिए अगर रिश्ता बनाना है, तो ये जो मैसेज आपने दिया ना, और उनको सपने में जो उनकी सोल ने उसको एक्सेप्ट किया, तो वो उस टाइप का कुछ फ्लर्टी टाइप का सपना देखते हैं फिर, ठीक है, जैसे फ्लर्ट करते हुए एंड ऑल। बट यहाँ पर एक मैरिज की एनर्जी आई है जो कि बताती है कि अगर इस सपने में भी इनकी सोल ने आपका मैसेज कुछ इस तरीके से रिसीव किया, और इनको ये शादी होते हुए आप दोनों की ऐसी लगेगी जैसे आप दोनों जो है उन शादी के बंधन में बन गए हो, तो यू ना एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वो शख्स यही चाहता है, लेकिन वो उसका ईगो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। उसका ईगो वो कभी नहीं छोड़ने वाला, मतलब लाइक किसी के लिए तो होता है ना कि ईगो ही है मेरे लिए जो कुछ है, या फिर ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की जो एक बीच में जो एक पतली सी लाइन है ना, उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, और शायद अपने ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट समझ बैठे हैं वो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो शायद उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल बना रखा, और आपने आपको जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ से आपको वो ईगो दिख रहा है। तो ये थोड़ी सी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर चल रही है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो ये है। अभी मैं आपके लिए जो है मैसेजेस देखूँगी, मैं मोनोलॉजी से मैसेजेस देखूँगी आपके लिए कि क्या आते हैं। तो मैं आपके लिए मोनोलॉजी से मैसेजेस देखूँगी गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। चलिए गाइस देख लेते हैं। You are good enough. You are very close to achieving your goal. बिल्कुल बिल्कुल। A fairy climax approaches. Very nice. तो हाँ जी, आपका जो है कि आपका जो सवाल था कि मुझे लेना चाहिए क्या स्टेप, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप जो भी हो, जो भी कर रहे हो, जहाँ भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मतलब आपको कुछ नहीं करना, उसमें कोई एक्शन कुछ नहीं करना। जिस भी तरीके की मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, जिस भी एनर्जी में अभी आप हो, बिल्कुल बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। आपको उसमें कोई भी फेर बदल नहीं करना, या उसमें कोई भी चेंज लेकर के आपको नहीं आना है। यूनिवर्स यहाँ पर यही कह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत क्लोज हो अभी अपने गोल के, और आपको अभी ध्यान रखना है कि भटकना नहीं है। क्योंकि जब हम अपने गोल के बहुत क्लोज आ जाते हैं ना, तभी हम भटकते हैं, तभी ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अभी भटकना नहीं है, और आपने पेशेंस रखना है, वो खुद ही आएंगे, ठीक है। आपने अपनी तरफ से स्टेप नहीं लेना है, वो खुद लेंगे स्टेप आपके लिए। जस्ट आप जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो ना, उसको करो, ठीक है। और फिर देखो एक मिराइकल, एक एक ऐसा जो जैसा कि आपने सोचा था, बिल्कुल वही चीज़। तो इश्यूज़ भी जो है मुझे सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। और यस, जो आप पाने की कोशिश कर रहे हो, जो आप करने की कोशिश कर रहे हो, वो आप अचीव कर लोगे, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। सो इस बात का थोड़ा सा ये रखना। और यस, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।